नमस्कार। रेल सेवक अनुशासन एवं अपील नियम 1968 के भाग 2 में हम शास्तियां यानी पेनाल्टीज के बारे में जानेंगे, जिसमें माइनर पेनाल्टी, मेजर पेनाल्टी, माइनर पेनाल्टी लगाने की कार्यविधि, मेजर पेनाल्टी लगाने की कार्यविधि, भाग 5 के अंतर्गत अपील, जिसमें अपील किसे की जाती है, अपील की अवधि तथा दूसरी अपील का अधिकारी, उसके बाद पुनरीक्षा यानी रिवीजन, पुनर्विलोकन यानी रिव्यू के बारे में जानेंगे और अंत में स्पेशल प्रोसीजर इन सर्टेन केसेस के बारे में जानेंगे। आइए अब हम शास्तियां यानी पेनाल्टीज के बारे में जान लेते हैं। पेनाल्टीज 2 प्रकार की हैं, माइनर पेनाल्टी यानी छोटी शास्ति तथा मेजर पेनाल्टी यानी बड़ी शास्ति। छोटी शास्ति माइनर पेनाल्टी। वीडियो के इस पार्ट में हम छोटी शास्ति के प्रकार देखेंगे। सबसे पहला है निंदा। निंदा एक पेनाल्टी ही है, सिर्फ उसमें उस कर्मचारी का कोई नुकसान नहीं होता है। दूसरा प्रकार है नियत अवधि के लिए पदोन्नति पर रोक। अगली माइनर पेनाल्टी है कर्मचारी के उपेक्षा या आदेशों के उल्लंघन के कारण प्रशासन को हुए आर्थिक नुकसान की पूरी या आंशिक रकम की वेतन से वसूली। इस माइनर पेनाल्टी के 2 उप प्रकार हैं, सुविधा पास या पीटीओ अथवा दोनों की सुविधा पर रोक लगाना। वर्तमान वेतनमान से एक निचले स्टेज पर अवनति जो 3 वर्ष से अधिक न हो, जिसका भविष्य पर प्रभाव न हो तथा पेंशन पर प्रभाव न हो। उदाहरण के लिए, यदि किसी कर्मचारी को रिडक्शन टू 1 स्टेज लोअर कर दिया जाता है, तब वह कर्मचारी यदि पे मैट्रिक्स लेवल 6 में 58,600 बेसिक पर कार्य कर रहा है, उसे एक स्टेज नीचे मतलब 56,900 बेसिक पर बैक कर दिया जाएगा। माइनर पेनाल्टी में ये पीरियड 3 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, जो विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट होना चाहिए, जिसका उसके पेंशन पर एडवर्सली इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। विदाउट क्यूमुलेटिव का मतलब होता है 1 साल तक उस कर्मचारी को एक स्टेज नीचे रखा गया है, 1 साल बाद ये स्टेज रिस्टोर हो जाएगी। यदि विथ क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता तो उस कर्मचारी को उम्र भर नुकसान रहेगा। अगर 1 या 2 स्टेज नीचे कर दिया जाता है तो दोबारा उसी पे से जितना रिड्यूस किया है उसी पे पर कर्मचारी को स्टार्ट करना पड़ेगा। मतलब यदि विथ क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता तो 1 साल बाद उसे 55,200 पे पर स्टार्ट करना पड़ेगा। माइनर पेनाल्टी का 5वां प्रकार है नियत अवधि के लिए वेतन वृद्धि पर रोक, जिसके साथ यह निर्देश भी हो कि उक्त अवधि समाप्त होने पर इसका प्रभाव वेतन वृद्धि पर पड़ेगा या नहीं। इसका एक उदाहरण देखेंगे। यदि किसी कर्मचारी का आज बेसिक पे 55,200 है, इस बेसिक पे पर उसका इंक्रीमेंट यदि 2 साल के लिए हेल्ड अप कर दिया जाता है, तो 2 साल पूरे होने पर जब उस कर्मचारी का पनिशमेंट खत्म होगा, तब जो 2 साल के इंक्रीमेंट हेल्ड अप किए थे, वो इंक्रीमेंट लगाकर उसका बेसिक फिक्स किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ये बात चार्जशीट में मेंशन होगी। अगर आपको हमारे वीडियोस द्वारा जानकारी हासिल करना आसान लगता है तो वीडियो को लाइक कर कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।
रेल कक्षा ऐप में ग्रुप बी जैसे एओएम, एसीएम, एएमई, एपीओ तथा एएमएम इन सभी परीक्षा हेतु पाठ्य सामग्री उपलब्ध है तथा पॉइंट्समन ग्रुप डी टू ग्रुप सी परीक्षा हेतु भी सभी नोट्स तथा एमसीक्यूज उपलब्ध हैं। तो देर किस बात की, आज ही डाउनलोड कीजिए रेल कक्षा ऐप। रेल कक्षा सफलता की ओर अग्रसर। अब हम माइनर पेनल्टी लगाने की विधि जान लेते हैं, जो कि नियम 11 के अनुसार है। ये निश्चित कर लिया जाए कि केस पक्का और पहली दृष्टि में प्रत्यक्ष है। स्टैंडर्ड फॉर्म 11 में चार्जशीट जारी करना, कर्मचारी के बचाव या प्रतिवेदन के लिए कम से कम 10 दिन का समय, बचाव पत्र पर विचार करके उस पर निर्णय लेना, सकारण आदेश देते हुए उस पर फैसला, कर्मचारी को आदेश की सूचना देना। आइए अब हम पार्ट 4 मेजर पेनाल्टी या बड़ी शास्ति के बारे में जान लेते हैं। इसके अंतर्गत रूल 9 तथा रूल 10 आते हैं। नियत अवधि के लिए वेतन क्रम के निचले स्टेज पर अवनति, जिसमें यह निर्देश हो कि अवधि समाप्त होने पर अवनति का प्रभाव भावी वेतन वृद्धि पर होगा या नहीं। किसी निचले वेतन क्रम, ग्रेड, पद या सेवा में अवनति जिसके साथ यह निर्देश दिए गए हो या न दिए गए हो कि किन शर्तों पर इस ग्रेड, पद या सेवा पर उसे वापस किया जा सकेगा जिससे अवनति हुई थी, और उस ग्रेड, पद या सेवा पर वापस लौटने पर उनकी वरिष्ठता और वेतन क्या होगा। इसका उदाहरण हम देखेंगे। यदि रिडक्शन इन ग्रेड में कोई कर्मचारी एसएसई है जिसे पनिशमेंट में जेई बना दिया गया हो, इसमें भी होता है कि उसे परमानेंट जेई बना दिया गया हो या कुछ पीरियड के लिए रिड्यूस किया हो, उसके बाद फिर रिस्टोर करके फिर एसएसई बना दिया गया हो। अनिवार्य सेवा मुक्ति, कंपल्सरी रिटायरमेंट, इसमें कर्मचारी को किसी गलती की सजा के रूप में रिटायरमेंट के सभी बेनिफिट देकर रिटायर कर दिया जाता है, भले ही उसकी सर्विस कितनी भी बाकी हो। अगला प्रकार है सेवा से हटाना, रिमूवल फ्रॉम सर्विस, जो भविष्य में सरकारी नौकरी पाने के लिए अयोग्यता नहीं है। पदच्युति, डिसमिसल फ्रॉम सर्विस, जो भविष्य में सरकारी नौकरी पाने के लिए अयोग्यता होती है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 311 में ये प्रावधान दिया गया है कि किसी भी कर्मचारी को प्रशासन द्वारा बिना किसी इंक्वायरी किए या उसे बिना बताए रिमूव, डिसमिस, कंपल्सरी रिटायर्ड या रिड्यूस नहीं किया जा सकता है। कमर्शियल डिपार्टमेंट की ग्रुप बी एग्जाम यानी असिस्टेंट कमर्शियल मैनेजर के लिए रेल कक्षा ऐप में टेक्निकल सब्जेक्ट, एस्टेब्लिशमेंट, अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल रूल्स, राजभाषा तथा जनरल नॉलेज, इन सभी विषयों के नोट्स तथा एमसीक्यूज उपलब्ध कराए गए हैं। तो देर किस बात की, आज ही रेल कक्षा ऐप डाउनलोड करें और एसीएम बनने की तैयारी आज ही शुरू करें। अब हम पार्ट 4 रूल 9 के अंतर्गत बड़ी शास्ति या मेजर पेनाल्टी लगाने की कार्य विधि जान लेते हैं। केस पक्का और पहली दृष्टि में प्रत्यक्ष है, यह निश्चय करना।
स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 5 में चार्जशीट जारी करना इसके साथ 4 संलग्न होते हैं, जैसे आरोप की मदें, कदाचार के विवरण, गवाहों की सूची, दस्तावेजों की सूची, दस्तावेजों की नकल या फोटोकॉपी देना या उन्हें देखने की अनुमति देना, बचाव प्रतिवेदन के लिए 10 दिन का समय, बचाव पत्र पर विचार और जांच के बारे में निर्णय, जांच अधिकारी को नामित करके मानक फॉर्म में सूचना देना, फाइल और दस्तावेज जांच अधिकारी को भेजना। जांच अधिकारी द्वारा जांच की प्रक्रिया, तारीख, समय और जगह की सूचना भेजना। इसमें कर्मचारी और उसके बचाव सलाहकार को आरोप की मदें और कदाचार के विवरण बताना, आरोप स्वीकार करने के बारे में कर्मचारी से प्रश्न और उसका उत्तर रिकॉर्ड करना, एक एक करके गवाहों को बुलाना, उनसे जांच अधिकारी के प्रश्न उत्तर बचाव सलाहकार द्वारा प्रति परीक्षा। लिस्ट के अलावा कोई गवाह स्वीकार किया गया हो तो उसके प्रश्न और उत्तर प्रति परीक्षा। कर्मचारी का बचाव उसे रिकॉर्ड करना। गवाही में आए प्रश्नों पर जांच अधिकारी द्वारा कर्मचारी से उत्तर लेना। बचाव सलाहकार को जो भी कहना हो उसे रिकॉर्ड करना या बाद में लिखित रूप में लेना। जांच की कार्यवाही लिखना। जांच रिपोर्ट। आरोप की प्रत्येक मद पर सामने आए तथ्यों की समीक्षा और निष्कर्ष कि आरोप सिद्ध हुआ अथवा नहीं। जांच रिपोर्ट अनुशासनिक अधिकारी को देना। अनुशासनिक अधिकारी द्वारा जांच रिपोर्ट का अध्ययन और उस पर निर्णय कि वह निष्कर्षों से सहमत है या नहीं, फिर आवश्यक कार्यवाही। संघ लोक सेवा आयोग से सलाह यदि जरूरी हो तो। शास्ति के बारे में निर्णय और आदेश। आदेश की सूचना कर्मचारी को देना। ये सूचना भी कि अपील किसे किया जा सकता है। बड़ी शास्ति के स्थान पर छोटी शास्ति लगाना। आरोपित कर्मचारी द्वारा अपने बचाव में प्रस्तुत विवरण पर विचार करके आगे अनुशासनिक प्राधिकारी बड़ी शास्ति के स्थान पर छोटी शास्ति लगाए तो उसे ऐसा करने के कारण को अपने सिंगल स्पीकिंग ऑर्डर में स्पष्ट रूप से लिखना चाहिए और आरोपित कर्मचारी को ऐसी शास्ति लगाने से पूर्व अभ्यावेदन हेतु कोई अन्य अवसर देना आवश्यक नहीं है। सकारण आदेश। अनुशासनिक और अपील अधिकारी आदि क्वाजी जुडिशियल कामकाज करते हैं। इस कारण उन्हें तर्कसंगत और सुस्पष्ट आदेश जारी करना जरूरी है। भारतीय रेलवे में कार्य कर रहे पॉइंट्समैन, शंटिंग मास्टर, टीएनसी इन्हें स्टेशन मास्टर तथा ट्रेन मैनेजर बनने के लिए रेल कक्षा ऐप में सभी सामग्री उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आज ही डाउनलोड करें रेल कक्षा ऐप और अपना सपना पूरा कीजिए। अब हम भाग 5 नियम 17 से नियम 25 अपील के बारे में जान लेते हैं। अपील किसे की जाती है? जिस अधिकारी को अपील की जाती है उसे अपील प्राधिकारी कहते हैं। ये प्राधिकारी वो अधिकारी होता है जिसके अधीन अपील करने वाला कर्मचारी काम करता हो। यदि राष्ट्रपति ने आदेश किया हो तो वही अपील प्राधिकारी भी होंगे। अपील की अवधि।
जिस आदेश के खिलाफ अपील की जा रही है उसके 45 दिन के अंदर अपील स्वीकार की जाती है। प्राधिकारी संतुष्ट हो तो छूट भी दे सकते हैं। अपील का स्वरूप। अकेला एक व्यक्ति ही अपने नाम से अपील कर सकता है। कोई वकील, बचाव सलाहकार, यूनियन अपील में नहीं जा सकते। अपील प्राधिकारी को ही लिखना और अपील देना जरूरी है। असम्मानजनक या अशोभनीय भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अपने पक्ष में दलीलें या तर्क नहीं देना चाहिए। कोई भी गड़बड़ी होने से अपील वापस की जा सकती है। अपील पर निर्णय। सारे रिकॉर्ड्स के साथ अपील प्राप्त होने पर अपील प्राधिकारी ध्यान से विचार करते हुए जो निर्णय करेगा वे होंगे: आपास्त करना, कम करना, पुष्टि करना या वृद्धि करना। अपील प्राधिकारी निर्देश देते हुए केस को संबंधित प्राधिकारी के पास भेज सकता है। यदि शास्ति के दंड में वृद्धि करना हो तो कर्मचारी को युक्तियुक्त अवसर देकर उसके प्रतिवेदन पर विचार करना जरूरी है। जरूरत हो तो सर्विस कमीशन से सलाह भी लेनी चाहिए। दूसरी अपील का अधिकारी। यूं तो दूसरी अपील नहीं होती, किंतु ये अधिकार उन ग्रुप सी तथा ग्रुप डी के कर्मचारी को दिया गया है जो सेवा से हटाए, पदच्युत, अनिवार्य मुक्त किए गए हों। ये अपील प्राधिकारी के निर्णय के बाद 45 दिन के अंदर होती है और संगठन के प्रमुख जैसे महाप्रबंधक, वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड अधिकारी या मंडल रेल प्रबंधक को लिखा जाता है। अंततः पुनरीक्षा के लिए निर्धारित अधिकारी को न लिखकर इन प्रमुख अधिकारियों को लिख सकते हैं। अपील के आदेश में इस बारे में लिख देना चाहिए। कचहरी या ट्रिब्यूनल में केस करना। कोई कर्मचारी चाहे भी तो अपील पर निर्णय के पहले न्यायालय में नहीं जा सकता। अपील पर निर्णय के बाद उसके लिए ये रास्ता खुलता है। अब हम भाग 6 नियम 25 रिवीजन के बारे में जान लेते हैं। रिवीजन कब और कैसे की जाती है? अपील पर निर्णय के बाद अगला अवसर पुनरीक्षा या रिवीजन का है। कर्मचारी निवेदन करे, कोई दूसरा लिखे या सक्षम अधिकारी अपनी ओर से पुनरीक्षा करे। दूसरों के निवेदन पर पुनरीक्षा ही की जाए ये जरूरी नहीं। यदि अपील न की जाए तो अपील का 45 दिन का समय समाप्त होने पर पुनरीक्षा का प्रतिवेदन स्वीकार किया जा सकता है। पुनरीक्षा प्राधिकारी। ये अधिकारी कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड से नीचे का नहीं होता है। राष्ट्रपति या जनरल मैनेजर पुनरीक्षा प्राधिकारी होते हैं। यदि मंडल रेल प्रबंधक या किसी अपील अधिकारी ने पहले अपील पर निर्णय न लिया हो तो वो भी पुनरीक्षा अधिकारी हो सकते हैं। पुनरीक्षा की अवधि। अगर शास्ति में वृद्धि करने या कर्मचारी के अहित में आदेश के संशोधन का प्रस्ताव हो तो जिस आदेश की पुनरीक्षा होनी है उसकी तारीख के 6 महीने के अंदर, यदि शास्ति को कम करना, रद्द करना हो या कर्मचारी के हित में आदेश करना हो तो जिस आदेश की पुनरीक्षा होती है उसकी तारीख के 1 साल तक। यदि पुनरीक्षा राष्ट्रपति या
जनरल मैनेजर करे तो समय का यह बंधन नहीं होता। निर्णय। पुनरीक्षा के बाद के निर्णय शास्त्री को आपास करने, कम करने, पुष्टि करने, वृद्धि करने या कोई शास्ति लगी न हो तो शास्ति लगाने के हो सकते हैं। प्राधिकारी केस को किसी अन्य प्राधिकारी के पास आगे दूसरी कार्यवाही करने के लिए भेज सकता है। अगर शास्ति में वृद्धि होनी हो तो कर्मचारी को युक्तियुक्त अवसर देकर उसके प्रतिवेदन पर विचार करना होगा। सर्विस कमीशन की सलाह भी जरूरत पड़ने पर लेनी चाहिए। अब हम पुनरीक्षा के निर्णय पर अपील कैसे की जाती है ये देखते हैं। यदि पहले कोई दंड न दिया गया हो और पुनरीक्षा में कोई दंड दिया अथवा पुनरीक्षा में पहले दिए गए दंड में वृद्धि कर दी जाए तो अपील के नियमों के अनुसार इस आदेश पर अपील की जा सकती है। ये अपील पुनरीक्षा करने वाले अधिकारी से उच्च अधिकारी के समक्ष की जाएगी। दोबारा पुनरीक्षा का कोई प्रावधान नहीं है। अब हम रूल 25A पुनर्विलोकन यानी रिव्यू के बारे में जान लेते हैं। रिव्यू कौन कर सकता है? राष्ट्रपति के अलावा पुनर्विलोकन कोई नहीं कर सकता। रिव्यू कब होता है? अनुशासन नियमों के अधीन किसी भी आदेश का किसी भी समय पुनर्विलोकन राष्ट्रपति कर सकते हैं। इसे वह अपने आप कर सकते हैं या किसी के लिखने पर भी। रिव्यू तभी किया जा सकता है जब कोई नई सामग्री या साक्ष्य जानकारी में लाया जाएगा जो पहले उपलब्ध नहीं थे या प्रस्तुत नहीं किए जा सके। इस नए साक्ष्य के कारण पूरे केस का स्वरूप ही बदल रहा हो। कार्यविधि। समूचे केस कर्मचारी का प्रतिवेदन यदि हो तो उसके साथ रेल मंत्रालय को भेजा जाएगा जो उस पर नियमानुसार कार्यवाही करेगा। निर्णय। राष्ट्रपति कोई भी निर्णय करने के लिए सक्षम है। यदि शास्ति में वृद्धि होती है तो कर्मचारी को अपना प्रतिवेदन देने का युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा। यदि बड़ी शास्ति देनी है और जांच पहले नहीं हुई थी तो जांच अब की जाएगी। यदि जरूरत हो तो सर्विस कमीशन की सलाह भी ली जाएगी। अब हम रूल 14 स्पेशल प्रोसीजर इन सर्टेन केसेस जो कि बहुत महत्वपूर्ण है उसे जान लेते हैं। नियम 9 से 13 तक की कार्यवाही नहीं पाने की स्थिति में कतिपय मामले में इस विशेष प्रक्रिया को अपनाया जाता है। इस नियम के तहत कार्यवाही अपॉइंटिंग अथॉरिटी से नीचे के स्तर के अधिकारी द्वारा अनुमेय नहीं होती है। इसके अंतर्गत कुछ सब रूल्स दिए गए हैं। रूल 14(1) आचरण के आधार पर न्यायालय द्वारा दंडित कर्मी को कारण बताओ नोटिस दिया जाएगा। इस बीच कर्मी डीम्ड सस्पेंशन में रहेगा। प्रतिवेदन पर विचार करके कर्मी को रिमूव या डिसमिस कर दिया जाएगा। नियम 14(2) रेल कर्मी इस नियम को काला पानी की सजा भी संज्ञा देते हैं। सन 1974 के हड़ताल में इस नियम का दुरुपयोग हुआ था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के उपरांत इसका उपयोग नियंत्रित हुआ है। जब डिसिप्लिनरी अथॉरिटी इस बात से व्यक्तिगत रूप से संतुष्ट हो कि मामले में
नियमित जांच करना युक्ति संगत तरीके से व्यवहारिक नहीं है, तो इस आशय को कारण सहित स्पष्टतः लिखित रूप में रिकॉर्ड करते हुए दोषी कर्मी को रिमूव या डिसमिस किया जा सकता है। नियम 14(3) जब राष्ट्रपति इस बात से संतुष्ट हो कि राज्य की सुरक्षा हित में नियमानुसार जांच करना उचित नहीं है, इस परिस्थिति में भी ऑफिशियल को रिमूव या डिसमिस किया जा सकता है। इसे भारतीय संविधान के आर्टिकल 310 से लिया गया है। रिमूवल डिसमिसल ऑर्डर पर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं। इसके अंतर्गत सजा पाए गए ऑफिशियल को अपील या रिवीजन करने का हक होता है, जिसके बाद अपीलेट रिविजनरी अथॉरिटी रेगुलर इंक्वायरी लेने हेतु ऑर्डर कर सकते हैं। पनिश्ड ऑफिशियल अगर अपीलेट रिविजनरी अथॉरिटी के निर्णय से संतुष्ट नहीं है, तब वो कोर्ट ऑफ लॉ को अप्रोच कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने माइनर पेनाल्टी, मेजर पेनाल्टी, माइनर पेनाल्टी लगाने की कार्यविधि, मेजर पेनाल्टी लगाने की कार्यविधि, भाग 5 के अंतर्गत अपील, पुनरीक्षा यानी रिवीजन, और वीडियो के अंत में हमने देखा पुनर्विलोकन यानी रिव्यू के बारे में जाना, और अंत में स्पेशल प्रोसीजर इन सर्टेन केसेस के बारे में जाना। धन्यवाद।